नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल पटना का यूट्यूब चैनल। ईद आने वाली है और ईद से रिलेटेड आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूं आपसे कि ईद के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है। अभी एक महीना है और इस एक महीने में कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं और आप यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उनको अपनी वेबसाइट्स पर लेकर आकर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किस तरह से होगी, क्या होगी, ये आपको मिलेगा इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इवेंट ब्लॉगिंग आपको करनी कैसे है। देखिए, बहुत अच्छा टूल होता है। जब भी कोई इवेंट आता है तब हमें इवेंट ब्लॉगिंग करनी चाहिए और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे यूट्यूब के लिए भी करनी चाहिए। अब यूट्यूब पर कैसे होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज जो रिसर्च रहेगी वो हमारी ईद के ऊपर रहेगी, क्योंकि अभी जो बड़ा इवेंट आ रहा है वो ईद आ रहा है। तो जब भी दीपावली, रक्षाबंधन या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तब आप ईद से रिलेटेड या रक्षाबंधन से रिलेटेड या दीपावली, दशहरा, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, या 14 अप्रैल जैसे अम्बेडकर साहब की जयंती होती है, इससे रिलेटेड जब भी कोई इवेंट आए आप ज़रूर काम कीजिए। अब यहाँ पर आप 2-3 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, जो एक पुराना मेथड था, विशिंग वेबसाइट्स। विशिंग वेबसाइट्स समहाउ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। आपको अगर कोई विशिंग स्क्रिप्ट जो है वो मिल जाती है, अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि ईद के लिए आप वो काम कर सकते हैं। विशिंग वेबसाइट बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने एक डेडिकेटेड, मेरा जो पुराना चैनल था सीएल टैग जो हैक हो गया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो विशिंग वेबसाइट्स होती हैं उससे कमाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि एडसेंस आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आप वो स्पिन करके लिखें या जैसे भी करके लिखें, तो उनमें रैंकिंग हो जाती है। बस ये है कि कॉपी पेस्ट मत करना, किसी का उठा के पूरा पूरा कॉपी मत कर देना। अगर पूरा पूरा कॉपी करोगे तो वेबसाइट रैंक करने के बजाय डिग्रेड हो जाएगी और चलेगी नहीं। हाँ, उसमें हेर फेर कीजिए, उसको यूनिक बनाइए। जितना ज़्यादा यूनिक उसको बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो पहला आता है विशिंग वेबसाइट्स। विशिंग वेबसाइट संभव चलती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी विशिंग वेबसाइट है और एक अच्छा आपके पास डोमेन है और आपके पास होस्टिंग है तो वो चल जाती हैं, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। सेकंड आती है कि व्हाट्सएप इमेजेस जो होती हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और आजकल तो टेलीग्राम चल रहा है, तो टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की जाती हैं। तो आप टेलीग्राम से रिलेटेड भी मटेरियल अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप इमेजेस, टेलीग्राम इमेजेस, टेलीग्राम व्हाट्सएप इमेजेस मत करना, वो गलत मैंने बोल दिया। तो टेलीग्राम इमेजेस, टेलीग्राम वीडियोस, स्टेटस वीडियोस जो होती हैं, इसके ऊपर आप लोग अपनी वेबसाइट्स पर डेडिकेटेड पोस्ट लिख सकते हैं और डाउनलोड करने का ऑप्शन अगर आप देते हैं, जो कि आप जी ड्राइव के थ्रू दे सकते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके आपको 2 फायदे मिलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट पे मिलते हैं। अगर आप हेलो जैसी ऐप पर काम करते हैं या किसी भी ऐसी ऐप पे काम करते हैं जहां पर आपको पोस्टिंग करनी होती है, तो वहां पर भी आपकी फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं। तो इवेंट ब्लॉगिंग के फायदे बहुत ज़्यादा हैं अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है, वो डेफिनेट है कि वो चीज़ होगी, तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लें कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, क्या लोग रेसिपी सर्च कर रहे हैं या कपड़े सर्च कर रहे हैं। अगर लोग कपड़े सर्च कर रहे हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग आराम से लगा सकते हैं, और अगर रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो आप रेसिपीज लगा सकते हैं। यूट्यूब पर ईद से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, उनको आप एम्बेड करके अपनी वेबसाइट्स पर लगा सकते हैं। बिल्कुल लीगल तरीका होता है, क्योंकि एम्बेड करने का ऑप्शन तो गूगल खुद से देता है। हाँ, एक्सेप्शन केसेस में होता है ऐसा कि जिसका वीडियो होता है वो कई बार आपको मेल करके कह देता है कि मेरी वीडियो जो है आप हटा दीजिए अपने वेबसाइट से। वो भी वो आपको तब कहता है जब आपका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा होता है या आपकी जो वेबसाइट होती है वो इस काबिल नहीं होती कि उसकी वीडियो डालनी जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मायने रखती हैं। तो विशिंग वेबसाइट्स, रेसिपीज़, व्हाट्सएप स्टेटस और आपके एफिलिएट मार्केटिंग, ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इवेंट ब्लॉगिंग में बहुत काम की होती हैं। अब मैं आपको पीसी पर लेकर चलूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको सर्च करनी है कीवर्ड की, और जो भी कीवर्ड की लिस्ट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉग के लिए प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप जाके कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने खुद से कंपाइल किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पीसी पर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले से जो है वो डाले हुए हैं। तो ये वीडियो तब का है जब बिल्कुल चैनल स्टार्ट हुआ था,
और उसके बाद 3 महीने बाद पहले मैंने एक वीडियो और डाला था। ये दोनों वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा इवेंट ब्लॉगिंग और टेक्निकल फटांगा लिख देंगे तो आपकी वीडियोज़ आपको खुलकर सामने आ जाएँगी, नहीं तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का डाल दूँगा। तो हम ईद के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ईद जो है वो आने वाली है, या ईद आए या दीपावली आए या क्रिसमस आए, उसकी जो सर्चिंग होती है वो कुछ इस तरह से ही होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बेसिक आइडिया होता है वो होता है गूगल.com। गूगल.com पे जाइए, गूगल.com पर जाकर देखिए कि ईद 2020 के ऊपर जो हैं वो क्या-क्या सर्चेज़ आ रहे हैं। तो सबसे नीचे आ जाइए आप, और नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरह की डेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर आप इस पर्टिकुलरली डेट्स के हिसाब से आपको थोड़ा-सा खुफियापंती यहाँ पर करनी पड़ेगी, और इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप गूगल एडवर्ड्स का जो टूल होता है उस पे जाइए और यहाँ पर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करिए। तो जब आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिला रमादान ईद 2020 डेट। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर भर-भर के हमारे एवरेज सर्चेज़ हैं और कंपटीशन भी यहाँ पर आपको लो दिखता है। अब ये आपके मन में बात आएगी कि ये तो बहुत कॉमन सा फैक्टर हो गया, अब हम इसको और कैसे रिफाइन करें? तो इसको रिफाइन करने के लिए फिर आपको थोड़ा-सा और ईद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको सर्च करनी पड़ेंगी, जैसे ईद रेसिपीज़। जैसे आप ईद रेसिपीज़ को यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आपके पास फिर से आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जैसे ईद स्वीट डिशेज़ को अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं और कीवर्ड यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं, तो हमें कुछ एवरेज पता चल जाएगा कि हमारा क्या हिसाब-किताब यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे कि ईद स्वीट डिशेज़ को लोग सर्च करते हैं इतना-इतना, एंड शीर कोरमा डिश को इतना लोग सर्च कर रहे हैं। आप एक बार एवरेज मंथली सर्चेज़ को थोड़ा-सा रिफाइन कर लीजिए। अगर लो है, तो भी आपको काफ़ी हद तक ट्रैफ़िक मिलेगा। अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल नया है, तो भी आपको ट्रैफ़िक मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम लोग सर्च करते हैं। तो जैसे कीमामी सिवैयाँ रेसिपी जो है, उसको लोग सर्च कर रहे हैं केवल 100 जने। तो यहाँ पर अगर हम इसको सर्च करते हैं, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं? ये फ्री का है सब, और यहाँ पर आपको बहुत आसानी के साथ आप काम यहाँ पर कर पाते हैं। तो इसको फिर एक बार हम यूट्यूब में भी सर्च कर लेते हैं कि यूट्यूब में क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे तो लोग सर्च कर रहे हैं इन उर्दू, इन हिंदी। तो अब इसको एक बार सर्च करके हम खोल लेते हैं। तो जैसे कि हम जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास यूट्यूब की वीडियोज़ जो हैं वो ओपन हो जाएँगी। जैसे कि हमने ये वाली वीडियो ओपन करी, ये बल्कि ये हमारी एक वेबसाइट है, सॉरी, ये साइट नहीं है, वो वीडियोज़ नहीं है, वीडियोज़ हमारी ये हैं। तो हम एक वीडियो को यहाँ ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैं अभी आपको इसको मैं रोक देता हूँ। इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम देखिए पूरा है तरीका ईद स्पेशल उर्दू हिंदी। तो To date, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ से आप पूरा इसको शेयर पे जाएँगे आप, शेयर पे जाने के बाद आप सीधा यहाँ से एम्बेड कोड करके आप आराम से इस वीडियो को अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। और अगर इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से बनती है, तो फिर आपके मज़े ही आ गए। फिर तो आप पूरा आर्टिकल भी इनका ले सकते हैं कि इनकी वीडियो को ज़रूर क्रेडिट दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि किसी की भी अगर आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बता दीजिए, या तो कमेंट कर दीजिएगा या इनको मेल कर दीजिएगा। इससे इनको भी पता रहेगा कि इनकी वीडियो का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो कि लीगल है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर हमें 100 लोग भी पर डे मिलते हैं, तो आज से अगर हमने अगर हमने ये पोस्ट अपने ब्लॉग पे डाली, तो 3000 साढ़े 3000 पोस्ट ही हमारी ऑब्वियसली चली जाएगी। हाँ, बीच में आपको सोशल नेटवर्किंग पे शेयरिंग करनी पड़ेगी। पिनिंटरेस्ट पे कैसे ट्रैफ़िक लेकर आना है, वो मैंने आपको बता रखा है कि पिनिंटरेस्ट से आप कैसे ट्रैफ़िक लेकर आ सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा-सा बहुत डालना पड़ेगा, उससे दोनों का फ़ायदा होगा। इनका फ़ायदा होगा कि इनको व्यूज़ मिलेंगे, आपको फ़ायदा होगा कि आपकी वेबसाइट पे व्यूज़ आएँगे, अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अवेलेबल है, क्या कहने फिर तो। तो दोनों का फ़ायदा है, दोनों की विन-विन सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। तो अब बात आती है कि सीपीसी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ट्रैफ़िक के साथ-साथ, क्योंकि सीपीसी भी उतनी ही ज़रूरी है, जितना हमारा ट्रैफ़िक ज़रूरी है, क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी तो फिर पोस्ट लिखने से फ़ायदा क्या? तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एफ़िलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप इवेंट ब्लॉगिंग के साथ इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईद ईद पर बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कुर्ता-पजामा खरीदते हैं नया।
तो कुर्ता पजामा एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है और आप आराम से उसके एफ़िलिएट लिंक्स को डाल सकते हैं। तो अगर आप एक डेडिकेटेड पोस्ट लिखेंगे कुर्ते पजामे पर तो आप देख ही सकते हैं कि सीपीसी तो यहाँ पर लो है, लेकिन मैं अभी आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखाऊँगा जिस पे सीपीसी जो है वो ठीक आती है। जैसे कि ईद कुर्ता पजामा हमने सर्च किया तो लास्ट ईयर ईद पर मई के आसपास काफ़ी हद तक जो थे वो सर्चेस बढ़े हुए थे और कुर्ता पजामा तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर महीने आप इसको देख रहे हैं कि इसकी सर्चेस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर लोग स्पेसिफिक तरीके से सर्च करते हैं, जैसे कि मैन हाफ कुर्ता ऑनलाइन, उसकी सर्चेस केवल 10 है लेकिन इसकी सीपीसी जो है वो 0.40 है। तो अगर आप इसके ऊपर रैंक करा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो है वो चीज़ें मिल सकती हैं। उसी तरह से बाय कुर्ता ऑनलाइन पर इतनी सीपीसी आ रही है। एक बार मैं सीपीसी को और रिफाइन कर देता हूँ जिससे आपको और अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा। सीपीसी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होती है आपकी अर्निंग्स में, इवेंट ब्लॉगिंग पे, और बहुत शॉर्ट कमिंग्स में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो हाई होता है। तो इस बात का आपको विशेष जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। मैं आपको ये लिंक भी आपको दे दूँगा, अभी मैं आपके सामने ही इसको डाउनलोड कर देता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो जाए और मुझे भी याद रहे कि मुझे ये आपको देना है। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग का काफ़ी जो चीज़ें रहती हैं तो आप उसके अंदर ये चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। जैसे ईद कुर्ता पजामा हो गया या जो भी चीज़ें हो गई वो आप कर सकते हैं एफिलिएट से रिलेटेड। जो भी एसेसरीज़ मेन की होती है या वुमेन की होती है, ईद के लिए, बच्चों के लिए होती है, कैप्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एक-एक करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ वहाँ से मिल जाएँगे। उसके बाद जैसे ईद पर जो है वो एक सिवइयाँ जो होती हैं वो बनती हैं, तो सिवई को अगर हम सर्च करें तो देखते हैं कि हमें क्या इस पे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिवई पे भी काफ़ी बढ़िया-बढ़िया रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जैसे कि हमें मिला खीर बनाने का तरीका, इस पे इतना हमारे को सीपीसी आ रही है। कश्मीरी क्यूज़ीन में इतनी आ रही है और इसके अगर हम इसके पीछे ईद लगा दें, तो ईद सिवई अगर हम सर्च करें तो हमें क्या मिलता है, ये भी हम देखेंगे। तो आपको कम से कम 5 या 6 पोस्ट ऐसी लिखनी होंगी आपकी ईद स्पेशल के ऊपर जिसमें लोग आएँ और वो पोस्ट आपकी इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। तो ईद सेवई आ गई, तो देखिए सेवइयाँ जो हैं उसके ऊपर 15.15 की सीपीसी आ रही है, लो है कॉम्पिटिशन। और यहाँ पर आप देखें सेव खीर, सेवई खीर, ये भी मैं आपको सब दे दूँगा अगर आपका चैनल है रेसिपी का या आप ब्लॉगिंग करते हैं रेसिपी की, तो वो आपको दे दूँगा। और अगर आप कोई डिमांड करना चाहते हैं कीवर्ड्स की तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके हिसाब से आपको बनाकर जो है वो क्वेश्चन बेस्ड चाहिए, रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूँगा। तो जैसे कीवर्ड सजेशंस में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ईद सेवई के ऊपर इतनी सर्चेज़ हैं, सेवई ईद पे इतनी है, ईद की सेवई बनाने की विधि पर इतनी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत आसानी के साथ आपके जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपके रैंक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब के बारे में बात करनी है मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और सेवई बन जाए तो भैया मुझे भी खिलाइएगा। थैंक यू और ईद मुबारक एडवांस में।